हेलो एंड वंस अगेन वेलकम टू आवर चैनल मैट्रिक इंग्लिश मीडियम। मैं हूं साहिल दीवान ए शिजन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। अगर आप भी हैं बिहार बोर्ड से, आपका मीडियम है इंग्लिश, तो ये चैनल आपके लिए बनाया गया था। अब था बोलना ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आप लोग कुछ ही दिन के मेहमान हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि आप लोग एग्ज़ाम ख़त्म इस चांस से रिश्ता ख़त्म, ऐसा नहीं कीजिएगा, वरना फिर आपको बाद में दिक्कत आएगा। क्यों? तो वो बात की बात है। ये चैनल इन फ्यूचर बहुत आगे की चीज़ें में आप लोगों को सपोर्ट करने वाला है। ऑलरेडी कुछ स्टूडेंट को कर ही रहा है, मतलब वो लोग जो लोग कनेक्टेड हैं, तो आप लोग भी कनेक्टेड रहिएगा, तो चीज़ें आप लोगों को बेनिफिट मिलेगा 12 तक के चीज़ों के लिए। ओके, फिलहाल आज हम लोग करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिवीजन के तौर पे। ऑलरेडी हमने बहुत सारी चीज़ें की, चाहे वो डिकोड सीरीज़ हो, माइंड मैप सीरीज़ हो, सिलेबस हो, या साइंस की सिर्फ बात करें तो डिकोड सीरीज हमने किया, पूरा सिलेबस को वन शॉट में किया, इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव किया। अब बहुत लोग सब्जेक्टिव का वेट कर रहे हैं, अब कौन सा मैं सब्जेक्टिव बना के लाऊं। जितनी चीज़ें हमने कराएं बस उसी को कीजिए। और सबके जैसा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि डेली डेली सब्जेक्टिव कराए जा रहे हैं। जितना इंपॉर्टेंट है हमने चीज़ें दे दिया है, आपके पास नोट्स है, आपके पास क्वेश्चन बैंक है, उसमें इतने सारे सब्जेक्टिव। अगर आपको कम लग रहा है तो वहाँ से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। बहुत सारी चीज़ें पढ़ने को तो डेली हो जाएगा, लेकिन इतना चीज़ें हैं कि आप कंफर्टेबली जितना पूछा जाएगा बन जाएगा। ठीक है, ओके। तो चलिए, इससे पहले वाले क्वेश्चंस किए थे हम लोग फर्स्ट शिफ्ट के, आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे सेकंड शिफ्ट वाले क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए, ये हमारा रहा कुछ सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चंस। स्टार्ट करें। सेकंड शिफ्ट ये रहता है थोड़ा सा हार्ड रहता है, तो चलो देखते हैं। चलो स्टार्ट करें। आ जाओ, यहाँ से क्वेश्चन जो जो बताएंगे आएगा ही। चलिए, इससे रिलेटेड टॉपिक आएंगे, तो जो जो क्वेश्चन आए इस रिलेटेड टॉपिक्स को देख लीजिए, तो 26 के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। आ जाओ, पहला क्या आप क्वेश्चन पूछा है, द हार्मोन दैट कंट्रोल सिम्टम्स ऑफ प्यूबर्टी इन एडोलेसेंस इज। इसमें से कौन सा हार्मोन है जो सिम्टम कंट्रोल करता है प्यूबर्टी इन एडोलेसेंस? तो देखो, ऑप्शन में देखोगे तो टेस्टोस्टेरोन भी है, एस्ट्रोजन भी है, दोनों, एक मेल एक फीमेल। तो बिहार बोर्ड यहाँ क्लियरली मेंशन नहीं किया है कि मेल या फीमेल, तो हम लोग अकॉर्डिंग दोनों लेके चलेंगे। ठीक है, यानी दोनों सही है अपने जगह में। अगर फीमेल की बात करता तो एस्ट्रोजन, और मेल का बात करता तो टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट व्हाट स्टेज ऑफ द फ्यूटस डज सेफ अबॉर्शन अकर? या नॉर्मल से पूछा जाता है, कभी वीकली पूछ लेगा कि अबॉर्शन का सेफ टाइम पीरियड क्या होता है। तो देखो, जितना जल्दी करोगे उतना ज़्यादा फायदा रहेगा, है ना। तो स्टेजेस की बात करें तो ब्लास्टुला अप्रॉक्स समझो 1 से 2 वीक के अंदर ही अंदर। ठीक है, ओके। जब ऑर्गन फॉर्म हो जाएगा तब तो और दिक्कत हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, इसी कारण से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम? इनमें से कौन सा आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का एग्जांपल है? तो पार्क भी आ जाएगा, एक्वेरियम भी आ जाएगा, एंड गार्डन भी आ जाएगा। तो ये क्या आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है? इकोसिस्टम क्या होता है, डेफिनेशन पूछता है। फूड वेब, फूड चेन, डेफिनेशन पूछता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच सब्सटेंस कैन नॉट, ठीक है, ओके, कैन नॉट डिकम्पोज इन द एनवायरमेंट? तो कौन? प्लास्टिक, है ना। चलो, फूड चेन से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो देख लो क्या है, ग्रास कौन खाएगा? डियर, डियर को कौन खाएगा? लाइन। एक क्वेश्चन फूड चेन। अच्छा, फूड चेन एंड फूड वेब में डिफरेंस पूछेगा, तो यहाँ अगर फूड चेन पूछा है तो 2026 में मोस्ट प्रोबेबली फूड वेब के बारे में पूछेगा, किस डायरेक्शन में चलता है, या फूड चेन के बारे में पूछेगा, या तो आपको वो जो 10% लॉ है ना, पहले प्राइमरी फिर कंज्यूमर आता है, वो चीज़ें आपसे पूछेगा कि किस लेवल पे आता है, कार्निवोर वगैरह। ठीक है, तो 26 से पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्या है, द सब्सटेंस जो डिकम्पोज बाय बायोलॉजिकल प्रोसेस उसको बोलेंगे बायोडिग्रेडेबल। ये 2 नंबर के क्वेश्चंस है। एग्जांपल, एक नॉन बायोडिग्रेडेबल डीडीटी बहुत फेमस है, वो बहुत बार पूछ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, वेस्ट कैन मैनेज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? वेस्ट किस तरीके से मैनेज कर सकते हो? जला करके, ठीक है, फिलिंग करके, ठीक है, रिसाइकल करके, बिल्कुल। तो सिंपल सा कुछ वेस्ट, ऐसा नहीं तुम घर का कचरा तुम फिर से रिसाइकल कर लिए, है ना। तो कुछ चीज़ें है ना, सम वेस्ट, तो ऑल ऑफ दिस हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, यूवी के रे के कारण से कौन सा डिजीजेस होता है? तो ऑलरेडी तुम्हें मालूम है क्या होगा, स्किन कैंसर होगा। यूवी रे ओजोन लेयर से इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। सीएफसी के बारे में थोड़ा देख लेना, ओजोन लेयर के बारे में देख लेना, है ना, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, इसमें से कौन सा क्वांटिटी क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कौन सा क्वांटिटी है? तो स्केलर क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड हो, वेक्टर क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों हो। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक मोटर दोनों शिफ्ट में, फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट दोनों में क्या बना है, इलेक्ट्रिक मोटर से क्वेश्चन पूछा है ना। ओके, वहाँ क्या था, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल था ऐसा कुछ, हाँ जी। अब
यहाँ भी आपसे इलेक्ट्रिक मोटर से पूछा है तो 2026 में लिख लो कि आपसे जनरेटर के बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक मोटर आ गया, वेल गुड, बट आएगा तो 2026 में आपका जनरेटर के बारे में आएगा, डायनामो वगैरह के बारे में आएगा। ठीक है, सब्जेक्टिव में भी आ सकता है, नो डाउट, 2 बार आ चुका है 5 मार्क्स में। इलेक्ट्रिक मोटर क्या प्रिंसिपल है वगैरह वगैरह इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद आपसे जनरेटर वाला पूछेगा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या है, किसके एक्शन से, इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिक फील्ड और रोटेशन ऑफ आर्मेचर, यानी बोथ ई एंड बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, इसमें से क्या पूछा है, इसमें से फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग डज द इंड्यूस्ड करंट गेट डायरेक्शन, कहाँ से मिलता है, लेंस लॉ में। ठीक है, क्लास 12 में इसके बारे में ज़्यादा जिक्र है। चलिए नेक्स्ट, अल्टरनेटिंग करंट यानी एसी करंट की बात कर रहा है, प्रोड्यूसिंग इन इंडिया, कितना हर्ज की बात कर रहा है। ठीक है, द फ्रीक्वेंसी तो 50 हर्ज इन इंडिया। ठीक, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट विल बी द रेसिस्टेंस ऑफ अ वायर व्हेन लेंथ इंक्रीज, अगर तुम लेंथ को इंक्रीज करोगे तो रेसिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज, क्यों, रो एल बाई पढ़े ओम्स लॉ में। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग, और ओम्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, रेसिस्टेंस का ओम, ऐसा यूनिट, रेसिस्टिविटी ओम मीटर, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। 2026 में ओम्स लॉ से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, ओके, यहाँ लेंथ की जगह एरिया दे देगा, कुछ भी दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्या है, रेसिस्टिविटी, पहले यहाँ देख लो, रेसिस्टिविटी, यहाँ तो सब ओम मीटर ओम मीटर ओम मीटर है, ये चेक कर लेना, यहाँ इंपॉर्टेंट, कभी कभी रेसिस्टिविटी का ऐसा यूनिट पूछ लेगा, ओम मीटर ऑफ सिल्वर एट 20 डिग्री सेल्सियस, तो कितना होगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच गैस इज नॉट रिलीज वन फॉसिल फ्यूल बर्न, फॉसिल फ्यूल जलाओगे तो क्या निकलेगा, नहीं निकलेगा, तो ऑक्सीजन गैस, वरना आज कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता ना ग्लोबल वार्मिंग का। मेन कंपोनेंट ऑफ बायोगैस कौन, मीथेन, है ना। ओके, अच्छा, बायोगैस इंपॉर्टेंट है 2 नंबर के लिए। रिसेंट वाला जो पेपर या फिर सब्जेक्टिव जो हमने किया था उसमें मैंने आपको बताया था कि ये बायोगैस है, कंपोनेंट क्या है, किस तरीके से गोबर गैस कंस्ट्रक्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें है ना, वो इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, द टिंचर आयोडीन सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड इन, किससे प्रिपेयर करते हैं हम लोग, इथाइल अल्कोहल से प्रोड्यूस करते हैं। अल्कोहल से याद रख लेना इंपॉर्टेंट क्या क्या, फंक्शनल ग्रुप को अच्छे तरीके से देख लेना, एक आध तुमसे नेमिंग वगैरह पूछ देगा। ठीक है, इस तरीके से आ जाओ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 आ गया, CH3 CH2 CH2 OH, इसका आईपीसी नेम क्या है, 1 प्रोपेनॉल, क्यों, क्योंकि 1 में ये OH के साथ 1 के साथ कनेक्टेड है तो 1। ठीक है, OL दिख रहा है मतलब OH मतलब अल्कोहल, इस तरीके से। कभी कभी तो ये कुछ और रहेगा। ठीक है, कभी कभी OH दे देगा, ये किसका लास्ट में किससे खत्म होगा, ब्यूटीन का दे देगा, ब्यूटेनॉल दे देगा, ये किस फंक्शनल ग्रुप से बिलोंग करते हैं, इस हिसाब से क्वेश्चन सेट होंगे। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, इनमें से कौन सा लिक्विड रूम टेम्परेचर में पाया जाता है, तो इथेनॉल। ठीक है, इथेनॉल का क्या क्या यूजेस है अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि इथेनॉल के बारे में है। नेक्स्ट, जब बेंजीन रिएक्ट करेगा नाइट्रिक एसिड के साथ, किसके प्रेजेंस में, कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो क्या फॉर्म करेगा, तो वो बेसिकली आपका नाइट्रोबेंजीन फॉर्म करेगा। ठीक, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, विच आर द फॉलोइंग कंपाउंड यूज्ड इन फ्यूल, इसमें से कौन सा कंपाउंड इस्तेमाल करते हैं हम लोग किसके लिए, फ्यूल के लिए, तो आप इथेनॉल और प्रोपेनॉल का इस्तेमाल करते हैं फ्यूल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से डोमिनियर ट्राइड्स, देखो इससे पहले क्या पूछा था, लॉ ऑफ ऑक्टेव न्यूलैंड के बारे में पूछा था, यहाँ पे डोमिनियर के बारे में पूछा है ना, उसका इसमें से कौन सा ट्राइड, वो 3 का दिया था। ठीक है, ओके, और इससे रिलेटेड क्या पूछेगा, लिमिटेशन पूछेगा, डोमिनियर पूछ लिया, हो सकता है तुमसे एग्जाम में मेंडलीव के बारे में पूछेगा। ठीक है, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल पूछेगा, या तो आपसे मॉडर्न, है ना। ओके, इसको अच्छे तरीके से, लिमिटेशन कहाँ तक चला ये पूछेगा, कहाँ तक उसका चला था, है ना, इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक, ओके, ओजोन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सिंपल सा O3। ठीक, बहुत बार पूछा है, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने, क्या है कि हाउ मेनी बॉन्ड आर फाउंड बिटवीन 2 एटम ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन गैस, कितने हैं, 2 ही होते हैं। ठीक है, वो 2। नेक्स्ट, एलिमेंट ऑफ फ्रॉम ग्रुप 13 to 18, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक छोटा सा तुमको लिखाए थे कौन किससे ग्रुप बिलोंग करता है, तो ये बेसिकली P ब्लॉक से बिलोंग करता है, 13 to 18। ओके, तो डी ब्लॉक में कौन कौन सा आ जाएगा, एक बार डी ब्लॉक की अगर बात करें तो डी ब्लॉक में 3 से लेकर के 12 तक। ठीक है, एस ब्लॉक में 1 से 2। ठीक है, एफ ब्लॉक में आपका
ये लेंथेनाइट एंड एक्टिनाइट सीरीज आता है, ठीक है। ओके, तो इतना ही पूछेगा तो ये इनमें से एक पूछ लेगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो फास्फोरस, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉल्यूशन फ्री सोर्सेस ऑफ एनर्जी, इनमें से कौन सा है? सोलर, हाइड्रो इलेक्ट्रिक, विंड एनर्जी, ऑल ऑफ दिस, ये सारे क्या है आपका फ्री सोर्स है, मतलब पॉल्यूशन फ्री है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, विच आर द फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर, क्यों, किस कारण से? CFC के कारण से, शॉर्टकट में CFC भी दे सकता था। इससे पहले क्या पूछा तुमको कि ग्लोबल वार्मिंग का मेन रीजन कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में तुमने पढ़ा है ना, तो वहीं से एक क्वेश्चन और फॉर्म कर लिया सेकंड के लिए। चलिए नेक्स्ट, कि ये क्वेश्चन पूछा था आहार, ये वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम किस स्टेट का है? तो बेसिकली ये आपका बिहार का है, ठीक है। आहार पाइन कहाँ का है? बिहार का ये हार्वेस्टिंग मेथड है, ठीक है। ओके, इसमें से नेचुरल रिसोर्सेज कौन सा है? तो सॉइल, एयर, वाटर, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। तो देखो तुम्हें 3 बार में क्वेश्चन को बनाना है, पहला जो सबसे आसान हो, फिर थोड़ा सा तुमको लगे हाँ थोड़ा सा देखना पड़ेगा, एंड थर्ड में फाइनल कर लेना है, ठीक है। और ऐसा नहीं कि लास्ट में जाके को हमारा फिल करना है, एक राउंड में जितने इजी क्वेश्चन है फटाफट टिक करते जाओ। वैसे साइंस में क्या ही तुम सॉल्व करोगे, है ना, जो याद है उसी को टिक करना है डायरेक्ट, है ना, उसी हिसाब से चीज़ों को, और OMR को सही ढंग से आराम से। क्वेश्चन नंबर 30, अच्छा ये 30 है इसका ये, और पहले ही नहीं पूरा गोल करने लगा, पहले एक बार टिक लगा देना, अच्छा 30 का A है तो A में सिंपल सा डॉट, तब जाकर के बाद में तुम उसको गोल आउट कर लेना, ताकि बहुत बार मिस्टेक हो जाता है कि 30 का 31 में आ जाता है, इस हिसाब से भी हो जाता है, दूसरा OMR नहीं मिलेगा। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री, इसमें से कौन सा फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री है? तो टिम्बर हो गया, पेपर इंडस्ट्री, ऑल ऑफ दिस, तो बहुत आसान क्वेश्चंस भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी कैन गेट आयोडाइज, ठीक है, एडिकेट क्वांटिटी फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग, किस में तुमको आयोडीन मिलता है? नमक में मिलता है, कोई बात ही नहीं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी सोर्सेस ऑफ एनर्जी ऑफ फॉसिल फ्यूल, प्राइमरी सोर्सेस, ठीक है, तो कौन हो जाएगा? सन हो जाएगा, है ना। ये क्वेश्चन और एक फॉर्म में सन के बारे में पूछता है, प्राइमरी सोर्सेस ऑफ एनर्जी के बारे में पूछता है, अच्छा ऑलरेडी पूछ चुका है ना। ओके, फॉसिल फ्यूल भी नहीं लगाता, नॉर्मली पूछते थे, इसमें से प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी कौन सा है? तो सन, है ना। चलिए नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म एनर्जी अवेलेबल इन ओशियन, कौन सा ओशियन से कौन सा एनर्जी जनरेट होता है? तो टेंडल एनर्जी, टाइडल एनर्जी, वेव एनर्जी, ओशियनेटिक थर्मल, यानी ऑल ऑफ दीज यहाँ भी सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, तारापुर न्यूक्लियर पावर, है ना, ये कहाँ पे है? तो ये बेसिकली आपका महाराष्ट्र में तारापुर है ना, ये इसका लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर है ना। इससे पहले कलपक्कम कहाँ था, ये फिर फर्स्ट शिफ्ट में पूछा था। तो जितने भी न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसको अच्छे तरीके से आप रिविजन कर लीजिएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आ जाता है द सब्सटेंस जो पार्ट लेता है केमिकल रिएक्शन में, उसको बोलेंगे रिएक्टेंट, अगर कुछ बनता है तो उसको बोलेंगे प्रोडक्ट, ठीक है। ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, एग्जाम्पल के लिए मतलब एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्टिव 2 नंबर, अगर बहुत इजी पेपर बनाना हो तो। चलिए नेक्स्ट क्या है, द रिएक्शन इन विच हीट आर ऑल्सो जनरेटेड अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन, उसको बोलेंगे क्या? एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, इंडोथर्मिक, दोनों सब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है 2 नंबर के लिए। ऑलरेडी जहाँ हीट जनरेट हो रहा है, मतलब जनरेट हो रहा है एक्सोथर्मिक, जहाँ एब्जॉर्ब हो रहा है इंडोथर्मिक, यही तो डेफिनेशन है, और क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, ऑक्सीडेशन इज अ रिएक्शन विच ऑफ दिस, इसमें ऑक्सीडेशन कौन सा होगा? तो ऑक्सीडेशन सिंपल सा, डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन, हाँ जी, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, हाँ जी, ये सारे क्या है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन के हैं, है ना। कभी तुमसे यहाँ ऑक्सीडेशन पूछा, हो सकता तुमसे रिडक्शन पूछ लेगा नेक्स्ट 2026 में, है ना, तो रेडी रहना। नेक्स्ट, इसमें से सिंथेटिक, वहाँ पे क्या पूछा था? वहाँ पे आपसे क्या पूछा था बताओ ना, क्लोव ऑयल के बारे में पूछा था ना, है ना, वो वाला ऑल फैक्ट्री आई थिंक इंडिकेटर के बारे में पूछा, यहाँ सिंथेटिक पूछा है। तो नेक्स्ट 2026 में मोस्ट प्रोबेबली तुमसे पूछेगा ये सिंथेटिक पूछ दिया, नेचुरल वाला पूछेगा, ठीक है। तो लिटमस पेपर वगैरह रहेगा। तो मिथाइल ऑरेंज की बात करें, आपका सिंथेटिक इंडिकेटर है, तो इंडिकेटर से एक क्वेश्चन आना है 2026 में, ये आप लिख के रख लीजिए, ठीक है। ओके, बता रहे हैं यही सब चीज़ें। रेड लिटमस पेपर ब्लू हो जाएगा सॉल्यूशन में, तो क्या होगा? रेड से ब्लू हो रहा है मतलब बेसिक यानी अल्कली, ठीक है। इस टाइप के भी क्वेश्चंस बिहार बोर्ड में बहुत बार आ चुके हैं, ठीक है। जो ऑयल या तेल लगा हुआ पेपर होता है, ऑयल पेपर होता है, वो कैसा होता है? बिल्कुल ट्रांस लूसेंट कह सकते हैं ना,
हल्का हल्का दिखता है ना। ओके, अगर ऑपेक मतलब कुछ नहीं दिखेगा, ट्रांसपेरेंट मतलब दिखता आर पार, ठीक है। ओके, अगर कुछ अगर देखोगे ना, एक कॉपी आता है, पहले हम लोग जब कॉपी करना होता है कोई चीज़ को, फिगर वगैरह, तो उस पेपर में ऑयल लगा देते थे अच्छे तरीके से, उसके बाद उस पेपर को ऊपर रखते थे, ऊपर रफली डायग्राम बना के फिर कॉपी पेस्ट कर देते थे। अब तो ज़माना बहुत हाईटेक हो गया, अब तो कोई ज़रूरत नहीं, अब तो फ़ोन के स्क्रीन पे ही डायरेक्ट रखते हैं पेपर, फिर छाप लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बीम ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द सन, उसको क्या बोलेंगे, कन्वर्जिंग लाइट बीम या फिर पैरेलल या फिर किस टाइप का, है ना। तो पैरेलल लाइट। इससे पहले क्या पूछा था, बीम ऑफ लाइट को क्या बोलेंगे, इस टाइप से क्वेश्चन पूछा था, किस रे किस डायरेक्शन में चलता है, स्ट्रेट। देख रहे हो किस हिसाब से क्वेश्चन सेट करता है, अगर ये पूछा है तो सेकंड सेट में इस हिसाब से क्वेश्चन रहता है, ऐसा नहीं कि पाताल लोक से क्वेश्चन ला के रख देता है, ठीक है, नहीं तो नाइंसाफी हो जाएगा ना। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इमेजिनरी इमेज फॉर्म होगा कॉन्वेक्स मिरर में, तो कहाँ रखोगे, इमेजिनरी बनेगा तो बेसिकली स्ट्रेट एंड स्मॉल बनेगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट फॉर्मूला, या तो मिरर या तो लेंस। मिरर फॉर्मूला प्लस दिखा, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। मिरर में लेंस में बस माइनस लग जाएगा, और ये प्रूफ करने में ऑलरेडी आ चुका है, तो हमने ऑलरेडी करा भी रखे, जा करके सब्जेक्टिव वाला पार्ट में देख लीजिएगा, बहुत आसानी से करा दिया। हाउ डज वर्चुअल इमेज लुक, वर्चुअल इमेज कैसा तुम्हें देखेगा, ये सिंपल सा क्वेश्चन तुमसे पूछा है तो सीधा दिखेगा, है ना, ठीक है, इरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्या है कि पॉजिटिव फोकल लेंथ किस में से, फोकल लेंथ इससे पहले पूछा था, है ना, तो किस में होता है पॉजिटिव फोकल लेंथ, आपका कन्वेक्स मिरर में क्या होता है, पॉजिटिव फोकल लेंथ होता है। फोकल लेंथ से रिलेटेड एक क्वेश्चन रहेगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर फोकल लेंथ पॉजिटिव, इतना याद है। हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना, 32 सेंटीमीटर है। तुमको क्या निकालना है, बेसिकली फोकल लेंथ, एफ इक्वल टू r/2, याद है, हाँ जी, 32 डिवाइडेड बाई 2, 16, है ना। तो लेकिन पॉजिटिव का, नेगेटिव भी है, याद रखना। पॉजिटिव क्यों, क्योंकि यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर है। तो ये छोटा सा टाइप आपका न्यूमेरिकल्स टाइप बिहार बोर्ड में पूछा जाता है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैग्नीफाइंग ग्लास, इनमें से कौन सा मैग्नीफाइंग ग्लास का एग्जाम्पल है, तो कॉन्वेक्स लेंस, देखो यूजर्स बहुत पूछ रहा है, कॉन्वेक्स, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट, ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फॉर्मूला, ये हर बार पूछता है, CaOCl2, है ना। ओके, नेक्स्ट आपको रेशियो ऑफ HCl एंड HNO3 इन एक्वा कितना होता है, 3:1 होता है। एक क्वेश्चन अच्छा नीचे आ ही क्या, ये KPbOH NO3 क्या है, बेसिकली एक बेसिक साल्ट है। कौन साल्ट है, कौन, ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सारे लिस्ट लिखा चुके हैं, एक बार बस देख लीजिएगा, डिकोड में कराएं और जो चैप्टर वाइज कराएं उसमें तो कराइए, है ना। ओके, और हाँ, जा करके माइंड मैप पढ़ लीजिएगा, साइंस का भी माइंड मैप हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, टेस्ट सीरीज़ में जा करके आप ज्वाइन हो जाइए, टेस्ट सीरीज़, वहाँ पर आपको माइंड मैप साइंस का भी अपलोड करा दिए, और ऑलरेडी वो इजी है, आप लोग पढ़ सकते हैं। नोट्स ज़्यादा प्रेफर कीजिए, चीज़ें जो रिवीजन के उसको प्रेफर कीजिए, और माइंड मैप से रिवीजन कर लीजिए। नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन का बेसिकली अमोनिया में तो NH3, तो 1:3, इस हिसाब से क्वेश्चन रहता है, और बहुत बार रिपीटेड है ये वाला क्वेश्चन। आ जाओ, इसमें से मोस्ट एसिडिक ऑक्साइड, कभी तुमसे एसिडिक ऑक्साइड पूछेगा, कभी तुमसे बेसिक ऑक्साइड पूछेगा, और ये 2025 के पेपर का फर्स्ट शिफ्ट में भी सेम क्वेश्चन आया था, है ना। ओके, नेक्स्ट, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, आने के चांस बहुत ज़्यादा है, बोले इसमें से कौन सा मेटल को डिनोट करता है, तो कुछ नहीं करना, ये नीचे वाला को देखो, है ना। 8 किसका एटॉमिक नंबर है, ऑक्सीजन का। ये ऑक्सीजन क्या है, बेसिकली एक नॉन मेटल है, तो तुमको पूछा क्या मेटल के बारे में, ये तो होगा नहीं। 9 किसका होता है, फ्लोरीन का होता है, ये भी नॉन मेटल है। 6 का होता है कार्बन का होता है, ये भी नॉन मेटल है। तो 12 किसका होता है, मैग्नीशियम का होता है। और यही क्वेश्चन एज इट इज़, बस पिछली बार ऑप्शन में अलग जगह था, लेकिन सेम क्वेश्चन यही था। तो मैग्नीशियम क्या है, हमारा बेसिकली एक मेटल है। इस तरीके से तुमको पूछ देगा, एक दे देगा, बस नीचे वाला देखना, एटॉमिक नंबर कौन सा मेटल में आता है टिक करके लग जाना, मेटल नॉन मेटल इस हिसाब से पूछ सकता है। आ जाओ, इसमें से अलॉय ऑफ मरकरी एंड अनदर मेटल, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अमलगम। मरकरी जहाँ दिख गया मतलब अमलगम आने वाला है। इससे पहले वाले फर्स्ट शिफ्ट में बताएं कि ये चीज़ें रहेगा, तो आ गया। आ जाओ नेक्स्ट, हेलिट्रॉप्स ऑफ कार्बन, तीनों इंपॉर्टेंट है, डायमंड, फ्लोरीन, ग्रेफाइट इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट, इन विच लेंस कैन बोथ रियल एंड वर्चुअल इमेज कैन फॉर्म, इनमें से कौन सा इमेज में क्या हो जाएगा, जो बोथ रियल और आपका वर्चुअल इमेज फॉर्म होगा, तो कॉन्वेक्स लेंस। देखिए कॉन्वेक्स मिरर,
कॉन्वेक्स लेंस इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से कौन कन्वर्जिंग करता है, कौन डाइवर्जिंग कर रहा है, ये सब 2026 में तुमको देखने को मिलेगा लेंस और मिरर के केसेस पे। आ जाओ कि हाउ मेनी कलर इन अ वाइट लाइट, कितना 7 रंगों से बना ये संगम, है ना। तो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्या है विच ऑफ द कलर वाइट लाइट बेंड लीस्ट पासिंग थ्रू द प्रिज्म, सबसे कम कौन सा, तो विब, ग्योर, आर, है ना, मोस्ट वॉलेट। इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछेगा, है ना। ओके, लीस्ट स्कैटर, मोस्ट स्कैटर, लीस्ट बेंड, मोस्ट बेंड, ये सब क्वेश्चन रहेगा PYQ, है ना। ओके, विच आर द फॉलोइंग कंट्रोल साइज ऑफ प्यूपिल, साइज ऑफ प्यूपिल एरिस, रेटिना कैसा दिखता है, रेटिना क्या होता है, आई लेंस हो गया, प्यूपिल हो गया, और जो भी चीज़ें हैं इसको अच्छे तरीके से आई के फंक्शंस जो है इंपॉर्टेंट है, पार्ट्स के फंक्शन देख लीजिएगा, वहाँ से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। ओके, कौन रोकता है अमाउंट ऑफ लाइट को, कौन कंट्रोल करता है, ये सारी चीज़ें। नियर साइटेडनेस, पिछली बार क्या पूछा था, आई थिंक फार साइटेडनेस के बारे से कुछ पूछा था, है ना। तो किससे करेंगे, नियर साइटेडनेस, कॉनकेव लेंस, है ना। ओके, इसको किस नाम से जानते हैं, इसके क्या कंडीशन है, ये सारी चीज़ें। फर्स्ट शिफ्ट में क्या पूछा था, प्रेसबायोपिया के बारे पूछा था, तो वही चीज़ें हैं, ठीक। ओके, नेक्स्ट, इसमें से कौन सा रेसिस्टेंस ऑफ कॉइल, ऑलरेडी मालूम है क्या, V इक्वल टू I इंटू आर। इससे मैच करके देखो, ये इधर आ गया, है ना, तो मल्टीप्लाई डिवाइड आ जाए, नहीं ये तुम्हारा ये रिलेशन सही है, ठीक है। ओके, इस हिसाब से थोड़ा इधर उधर करके दे देगा, आ जाएगा। रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, ओम हो जाएगा, बहुत आसान से हो जाएगा, हाँ जी। कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, कॉमर्शियल यूनिट क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक एनर्जी का, फटाफट बताओ कमेंट सेक्शन, कि और मैं बहुत बार बता चुके हैं, ठीक। ओके, ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल का वेस्टिजियल ऑर्गन कौन सा होता है, द अपेंडिक्स। डायरेक्ट आपके कहाँ से क्वेश्चन है, आपके डिकोड से क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, द लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इन हार्बीवोरस मीडियम होता है, लॉन्गर होता है, लॉन्गर क्यों, बताओ कमेंट सेक्शन करो, सेल्यूलोज, है ना। ओके, नेक्स्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन में आप रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट पूछेगा, एंड लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में पूछेगा, कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होता है, ये सारी चीज़ें पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन इज कॉल्ड, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, चाइल्ड बोलेंगे, ठीक। ओके, नेक्स्ट, बाय विच मेथड वाटर एब्जॉर्ब बाय रूट हेयर, कौन सा इससे वाटर एब्जॉर्ब होता है, तो ऑस्मोसिस होता है, ठीक है। ओके, डिफ्यूजन में तो गैसेस एक्सचेंज होता है, तो ऑस्मोसिस, ठीक। ओके, नेक्स्ट, द कंडीशन ऑफ हाई ब्लड प्रेशर, उसको बोलेंगे हाइपरटेंशन, ठीक है। ओके, हाई ब्लड प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि हाउ मेनी पेयर्स हैं ऑफ रिसेप्टरी पोर्स फाउंड इन द, आपका कॉकरोच का, तो 10 है ना। अगर नंबर पूछते तो 20 हो जाता, पेयर्स पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द फ्लो ऑफ ब्लड इन द हार्ट, किस तरीके से फ्लो करता है, तो देख लेते हैं किस टाइप से। जो लेफ्ट एट्रियम टू आपका लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है, राइट एट्रियम टू राइट वेंट्रिकल, हाँ जी बिल्कुल जाता है, तो बोथ ए एंड बी बिल्कुल सही होगा। यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा तुमसे, पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी आर्टरी, कौन ऑक्सीजनेट कैरी करता है, कौन डीऑक्सीजनेट, कहाँ से कहाँ तक लेके जाता है, ये क्वेश्चंस आपके 2026 में रहेगा, ठीक है। ऑलरेडी डिकोड में करा चुके हैं और PYQ में बहुत बार करा चुके हैं, ठीक। ओके, ब्लड क्या है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा, कनेक्टिव टिश्यू है, इस बात को याद रखिएगा। यूनिवर्सल डॉलर ग्रुप ओ, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आते हैं, द प्रोसेस ऑफ प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड बाय डायलिसिस मशीन, उसको क्या बोलते हैं, हीमोडायलिसिस। हो सकता है ये तुम्हें सब्जेक्टिव के लिए 2 मार्क्स में दे दे कि क्या होता है ये चीज़ें, है ना। ओके, नेक्स्ट, हाउ डू प्रोटोजोन्स एक्सपेल एक्सक्रीटरी सब्सटेंस, किस प्रोसेस के थ्रू, ऑस्मोसिस, एब्जॉर्प्शन, डिफ्यूजन, ये किसके कारण से ये करता है, तो ये बेसिकली डिफ्यूजन, है ना। ओके, नेक्स्ट, एक्सक्रीटरी सब्सटेंस मेनली प्लांट्स के बारे में, लेकिन यहाँ पे एसेसिया के बारे में पूछा है, तो गम्स, ठीक है। कभी नॉर्मल सिंपल सा प्लांट पूछेगा तो रेनेज, गम, लैटेक्स, ऑल ऑफ दिस ऑप्शन में रहेगा, ठीक है। ओके, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन कौन सा हो जाएगा, लार्जेस्ट पार्ट, तो सेरिब्रम। ह्यूमन ब्रेन से कौन बॉडी मेंटेन करता है, तो सेरिबेलम, है ना। पार्ट क्या फंक्शन है, इतना चीज़, मेमोरी कहाँ पे रहता है, या याद कोई चीज़ करते हो, थिंकिंग कौन मेंटेन करता है, वॉमिटिंग, है ना, ब्लड प्रेशर कौन कंट्रोल करता है, ये सारी चीज़ें 2026 में आएंगे, ठीक है। ऑलरेडी हम लोग PYQ में कर रहे हैं, डिकोड में भी करा चुके हैं, उसको बस देखते रहिए, डिकोड को पढ़ते रहिए, रिविजन करते रहिए, इनफ रहेगा। नेक्स्ट, टेस्टोस्टेरोन सेक्रेटेड बाय कौन, टेस्टिस, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, स्टॉप सेल डिवीजन कौन सा है इसमें से,
कौन सा फाइटो हार्मोन, कभी कौन सा प्लांट हार्मोन, तो एब्सिसिक एसिड, है ना। ओके, लास्ट क्वेश्चन आता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन फ्लावर, तो स्टेमन। तो ये बेसिकली आपसे क्वेश्चन था, 80 क्वेश्चन था, हम लोग बहुत कम टाइम पे इसको कंप्लीट कर लिए, क्योंकि आधे से ज़्यादा चीज़ें 80% से ज़्यादा चीज़ें तो ऑलरेडी रिपीटेड है, ठीक है। बिहार बोर्ड में 80% ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको हम लोग डी कोड में सैम्पल पेपर वगैरह जितने भी सॉल्व किए उसी से ही क्वेश्चन है, आप इतने क्वेश्चन को बस प्रैक्टिस के तौर पे बहुत कम टाइम पे किए हैं, बस पढ़ते रहो, जितना रिवीजन किया रिवीजन करते रहो, आ जाएगा आपसे ऑब्जेक्टिव सॉल्व। जितना सब्जेक्टिव दिए हैं कर लीजिए, आपको लग रहा है कि नहीं और करना चाहिए तो आपके पास क्वेश्चन बैंक है, उसे से प्रैक्टिस कीजिए, उसी से ही आएगा, ठीक है। ओके, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ठीक है, थैंक यू सो मच। और जो लोग टेस्ट सीरीज ज्वाइन होना चाह रहे हैं फटाफट से अभी भी टाइम है, जा करके ज्वाइन हो सकते हैं इस नंबर पर मैसेज करके, ठीक है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ठीक है, थैंक यू सो मच।